Hello everyone. Once again you are most welcome with भंडारी सर. फिर से आपका भंडारी सर के YouTube में हार्दिक स्वागत. Today I am going to discuss a very important topic. आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एंड दैट इज इंग्लिश एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश. कि इंग्लिश क्या है और इंग्लिश के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. So first of all, we all are familiar with English. सबसे पहले तो हमें पता है कि we are familiar with English. हम familiar मीन्स परिचित. हम सभी को पता है कि इंग्लिश क्या है. इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज, एक भाषा. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. एंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज? इट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज और वी कैन से अ ग्लोबल लैंग्वेज. ये एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है. एंड इट हैज फोर कंपोनेंट्स. इट हैज फोर कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज, एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड LSRW. LSRW. L for listening, S for speaking, R for reading, W for writing. These are four components of English. First one, listening. Second, speaking. Third, reading. Fourth, writing. And in order to become good at English, अगर हमें इंग्लिश में अच्छा होना है, we have to listen English every day, we have to speak English every day, we have to read English every day, and we have to write English every day. जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब एक मैडम थी और उन्होंने एक सेंटेंस बताया था. इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू रीड इंग्लिश, यू हैव टू राइट इंग्लिश, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश एंड लाइक दैट. तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश सुननी पड़ेगी, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा. अभी तक हम क्या करते हैं, हम यहां से अपनी इंग्लिश जर्नी स्टार्ट करते हैं रीडिंग से, जो कि क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग. आप पढ़ के इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं. सपोज आई हैव अ बुक, मेरे पास ये बुक है पंचतंत्रा टेल, एंड आई डोंट नो, मुझे इंग्लिश में कुछ भी पता नहीं है और मुझे बुक दे दी जाए कि पढ़ो. व्हाट विल हैपन? कुछ भी पता नहीं होगा और मैं जो भी पढ़ूंगा तो वो गलत ही पढ़ूंगा क्योंकि मुझे आता ही नहीं है. तो तरीका क्या है इंग्लिश का सीखने का, कहां से स्टार्ट करें? सो ज्यादातर जो नॉन नेटिव पीपल है, most of the non-native people start English from reading. That is incorrect. First thing, to start your journey of English, you have to do this part, and that is called listening. So there are four components in English, and today I am going to discuss about first one, that is listening. Listening is the most important part of out of four components. जो लिसनिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इंग्लिश जर्नी का. क्यों?
क्योंकि हम जैसे सुन सकते हैं हम वैसे बोल सकते हैं. Whatever we can listen, we can speak the same. So always listen, 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 and listen. The more you listen, the more become good. The more you will become good at listening. So, and why to listen? And what are the benefits of listening? So there are so many benefits of listening. First thing is that listening is the easiest way. You don't need to waste your energy to write or to think. You have to just listen only. आपको खाली सुनना है. अब आप बोलोगे समझ में नहीं आ रहा तो क्यों सुनो? शुरू में आपको जस्ट सुनना है, खाली सुनना है आपको. समझ में आए ना आए दैट डजंट मैटर. क्यों? क्योंकि आप एक लिसनिंग इटसेल्फ इज अ प्रैक्टिस. अगर खाली आप सुन रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपको एनालाइज नहीं करना है कि इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा. डोंट गो फॉर दैट. आपको खाली सुनना है बस. आपका काम है खाली सुनना, नथिंग एल्स. इसके अलावा कुछ नहीं. तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सुनना है. ठीक है. और कितना सुनना है? तो कम से कम आपको 20 मिनट सुबह को सुनना चाहिए, 20 मिनट शाम को, या 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को. आपको डेली इंग्लिश सुनना है. चाहे उसमें आप इंग्लिश सॉन्ग सुने, इंग्लिश स्पीच सुने, कुछ भी सुने, चाहे कहानी सुने, बट यू हैव टू लिसन इंग्लिश. और चाहे आप बच्चों की पोएम सुने, बच्चों की कहानियां सुने, या कोई भी न्यूज देखें, बट यू हैव टू लिसन इंग्लिश. ओके. सेकेंड थिंग, अब देखो आपने कोई एक वीडियो चलाया, सपोज 5 मिनट का वीडियो था वो इंग्लिश वीडियो. तो शुरू में हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड ही सुनाई दें और ज़्यादातर ना सुनाई दें. जब मैंने भी स्टार्ट किया था सुनना, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि सपोज मैंने 5 मिनट का वीडियो सुना, उसमें मतलब हार्डली 2% समझ में आया. ठीक है. लेकिन अगर आप उसी सेम वीडियो को अगर आप दोबारा सुनोगे, तब मतलब 4% हो जाएगा. फिर सेम वीडियो को आप बार बार सुनोगे, तो जितनी ज्यादा बार सुनोगे आपकी लिसनिंग उतनी अच्छी हो जाएगी. तो हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें मास्टर बन जाते हैं. अगर आप लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, यू विल बिकम गुड एट लिसनिंग. आप लिसनिंग में अच्छे हो जाओगे. ठीक है. तो दिस इज द की टू मास्टर, कि आप एक ही चीज को अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें मास्टर बन जाते हैं. ठीक है. तो अगर आप डेली सुनोगे, और अगर आप सेम कंटेंट यानी कि सेम वीडियो को आप 5-6 बार सुनते हो, तो क्या होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उससे. ठीक है. और मेन चीज है, परेशान नहीं होना है. अगर समझ में भी नहीं आ रहा, परेशान नहीं होना है. जस्ट रिलैक्स एंड डोंट थिंक अबाउट क्विट. छोड़ने के बारे में मत सोचना. क्यों? क्योंकि छोड़ना कोई समाधान नहीं है. ठीक है. नहीं, यू कैन लर्न ग्रामर नेचुरली बाय लिसनिंग. क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कुछ, तो मैं उसमें ग्रामर ऑलरेडी लगा रहा हूं. तो जो भी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, सब में ग्रामर ऑलरेडी होता है. जैसे मैंने बोला, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लॉयन. तो इसमें ग्रामर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से इंग्लिश सुनते हैं, पढ़ते हैं. एंड one more important thing I want to share, that is art of listening. art of listening means सुनने की कला. ज्यादातर लोगों के अंदर सुनने की कला नहीं होती है, इसलिए वो अच्छे लिसनर नहीं होते हैं. If you want to be a good listener,
You must have art of listening. How to listen, कैसे सुने? तो जब तक हम कोई वीडियो चलाते हैं तो हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं उस वीडियो के बारे में, अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, अरे ये आपको जब आप कोई भी वीडियो सुनते हैं तब वहां पे आपको अपना माइंड बंद कर देना है, आपको खाली सुनना है बस। जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन गिव योर फीडबैक अबाउट दैट वीडियो, बट टिल द वीडियो इज गोइंग ऑन you have to just listen only. Do not analyze while you are watching any video. आपको एनालाइज नहीं करना है वीडियो को, जब तक कि वीडियो पहले आपको खाली सुनना है बस। जब आपने पूरा सुन लिया उसके बाद आप उस वीडियो का विश्लेषण कर सकते हैं, उस वीडियो को एनालाइज कर सकते हैं कि ये वीडियो सही था या नहीं था। लेकिन जब तक चल रहा है तब तक आपको खाली सुनना है। एंड पुट योर 100% while you are listening, because when you are listening something and you started thinking about that, then you are not giving your 100%, because one side you are listening and other side you are thinking, so your brain is divided into two parts. So first you have to focus your brain just in one thing, and if you can do, then what अगर हम एक ही जगह पे फोकस करते हैं, अपने माइंड को 100% देते हैं, तो उस चीज़ को हम आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन हमारा दिमाग, ऑलवेज रिमेंबर, हमारा दिमाग एक बार में एक ही जगह पे काम कर सकता है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तब आप वहीं पे रहेगा, और अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया तो डाइवर्ट हो जाएगा, तो आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। सो दैट इज आर्ट ऑफ लिसनिंग। Whatever you are listening, you have to just listen, do not analyze about it. और यही तरीका है किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीखने का, कि आपको उस चीज में 100% फोकस करना है। आपको दिमाग को इधर उधर नहीं ले जाना है। अगर दिमाग इधर उधर गया तो आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं एक बार सुनते हैं उनको वैसे याद हो जाता है, और कुछ लोग या एक बार पढ़ते हैं उनको सब कुछ याद हो जाता है। कुछ लोग 100 बार भी पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, फिर भी याद नहीं होता। क्यों? दैट इज पावर ऑफ कंसंट्रेशन। कभी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड हाउ टू कंसंट्रेट योर माइंड। तो लिसनिंग के क्या क्या फायदे हैं, अभी एक महत्वपूर्ण है। अगर आपको एक्सेंट इंप्रूव करना है, एक्सेंट बोलने का तरीका, जैसे ब्रिटिश लोग अलग तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन लोग अलग तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, दे हैव डिफरेंट एक्सेंट। अमेरिकन लोग और ऑस्ट्रेलियन लोगों का अलग एक्सेंट है, और इंडियन लोगों का अलग एक्सेंट है, और अफ्रीकन लोगों का अलग एक्सेंट है। तो एक्सेंट मीन्स बोलने का तरीका। तो और most of the English learner wants to become improve their accent, like some people are looking for British accent, some people are looking for American accent, so it is up to you, right? So आपको कैसा एक्सेंट चाहिए? ब्रिटिश की तरह चाहिए तो आपको ब्रिटिश लोगों को सुनना पड़ेगा, अमेरिकन की तरह चाहिए तो आपको अमेरिकन की तरह बोलना पड़ेगा। पर कैसे? आपको अमेरिकन लोगों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, और यही सबसे मेन है कि क्या होता है कि जब तक हम सुनते नहीं हैं, अच्छे स्पीकर जो अच्छे टीचर होते हैं या अच्छे वक्ता होते हैं, तो अगर आप उनको नहीं सुनोगे, आप अपने ढंग से पढ़ोगे तो यू मे मेक सो मेनी मिस्टेक, आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू मास्टर योर लिसनिंग स्किल। सबसे पहले आपको अपना लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, एंड आफ्टर दैट योर जर्नी विल बिकम सो इजी एंड यू विल बी एबल टू प्रोनाउंसिएट एवरीथिंग एक्यूरेटली, राइट? सो एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्रोनाउंसिएशन होता है, बिकॉज इफ यू आर नॉट स्पीकिंग स्टैंडर्ड इंग्लिश, देन पीपल मे not understand you.
So if you want everyone can understand you, you have to speak English clearly, and your this part must be good. तो आज के लिए इतना ही बहुत है, and please share my YouTube channel with your friend. Every day invite at least 2 people so that they can enjoy their English journey also. Have a good day.